इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया और एमएस सिटी सर्विसेज करानगर श्रीनगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ग्राउंड और मैं हूं आशिक मीर। इस वक्त हम मौजूद है बारामूला के तवारीखी सीमेंट पुल पर। लगातार ये कोरोना वायरस के बीच इस पुल पर आमद रफ्त बंद कर दी गई थी और आज लोगों की आमद रफ्त के लिए ये खोला गया है, लेकिन अभी भी गाड़ियों की आमद रफ्त बंद है। आपको बता दें कि यहाँ पर कसीर आबादी रहती है इस पुल के इस पार। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग रह रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें पैदा हो रही है इस पुल के बंद होने की वजह से। जिसको भी ओल्ड टाउन से आना होगा वो पहले आज़ादगंज की तरफ आता है और वहाँ से उसकी गाड़ी को छोड़ा जाता है, लेकिन इस पुल पर अभी तक जो है गाड़ियों की नकल हमल जो है वो बंद कर दी गई है। यहाँ पर फ़ौज भी तैनात है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो नफरी है वो भी तैनात है। वजह क्यों ये लोग सफ़र कर रहे हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उनने कई बार हुकाम की नोट्स में भी ये बात लाई कि इस पुल को आमदोरफ्त के लिए और गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए ख़ास कर खोला जाए, लेकिन आज तक इस पुल को क्यों नहीं खोला गया। लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया लेकिन आज तक ये पुल अभी भी बंद है। फ़िलहाल हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में, पहले आप देखिए इसी हवाले से ये ख़ास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले का तारीखी सीमेंट पुल लगातार कई महीनों से आमदरफ्त के लिए बंद है, जिससे यहाँ की कशीर आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों का मानना है कि इन्हें बारामूला सिविल लाइन्स तक जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त तय करनी पड़ती है और बढ़ती गर्मी के बायस लोगों को मुश्किलात दरपेश है। एक मुकामी शख्स का कहना है कि अगरचे जम्मू व कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान कई सारे अजला में राब्ता सड़कें और पुल बंद कर दिए गए थे, ताहम बारामूला का ये तवारीखी पुल आज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है, जिससे यहाँ पर कशीर आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन लोगों का मजीद कहना था कि इन्होंने अगरचे हुक्काम की नोट्स में ये बात लाई है कि इलाके के लोगों को पुल बंद रहने से कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ताहम अभी तक इस पुल को खोलने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। लोगों ने ज़िला मजिस्ट्रेट बारामूला डॉक्टर जीएन यत्तू से दरख्वास्त की अपील की है कि इस पुल को जल्द अज जल्द लोगों की सहूलियात के लिए खोला जाए ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। बारामूला से आशिक मीर के साथ आरिफ भट्ट की कश्मीर ग्राउंड के लिए ये ख़ास रिपोर्ट। बताइए, गुज़िश्ता कई महीनों से ये जो तवारीखी पुल है बंद है, इस पर सिक्योरिटी तैनात है, आपको लगता है ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला ही नहीं, आप श्रीनगर देख लो, जितने भी ब्रिज बने हैं सब इस टाइम ओपन है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो है इन्होंने किस बेस पे इस पुल को बंद रखा है। ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट फोर्सेस की होती है, सुबह से शाम तक यहाँ पे 3-3 4-4 गाड़ियाँ फोर्सेस की आती हैं और शाम को जब यहाँ से लोगों को गुजरना होता है तो उनको इस पुल के बजाय बाकी पुलों को बाकी ब्रिज को यूज़ करना पड़ रहा है, और जो कि यहाँ की आवाम के लिए बहुत बहुत सख्ती हो रही है। और आप जानते भी हैं कि टेम्परेचर भी दिन ब दिन बढ़ रहा है, कभी कम भी होता है, लेकिन इस बेस को देख के बावजूद भी गवर्नमेंट कोई एक्शन ले नहीं रही है। और इतना जानती भी है गवर्नमेंट की जो मेन चौक है बारामूला का वो इसी ब्रिज से कनेक्ट होता है, और जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और वो लोग इस पुल के बजाय खानपुर का एक और पुल है वहाँ से उसको यूज़ करके यहाँ मेन चौक में आते हैं, या किसी को कोई साजो सामान लेना होता है। और बेसिकली जो है जो मेन चौक बारामूला का है ये हब है। तो इस चीज़ को अगर गवर्नमेंट को देखना था कि ये जो पुल है इसको उनको खोलना था, लेकिन वो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। पिछले 1 साल से अगर हम देखें जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था तब से लेकर अब तक इस ब्रिज पर फोर्स डिप्लॉयमेंट हो रहा है। मतलब 1 साल से ये पुल मुकम्मल बंद है? 1 साल से ये पुल मुकम्मल बंद है। यहाँ की आवाम, यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, आप ओल्ड टाउन को देख लीजिए, आप न्यू टाउन के लोगों को देख लीजिए, अगर उनको यहाँ से पार जाना है तो उनको पहले रूट बदलना है। और आज़ादगंज ही नहीं, आप मेन चौक को भी देखोगे, मेन चौक में भी कई कई जगहों पर तार इन्होंने बिछा के रखी है। तो वहाँ से भी जो है पहले ही आप ये बोल रहे हैं कि ट्रैफिक का है, तो ट्रैफिक किस वजह से ट्रैफिक का जंक्शन हो रहा है? जस्ट बिकॉज कि एडमिनिस्ट्रेशन ने रोड्स को बहुत जगहों पे ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, उसके बाद जब हम इस पुल की बात करते हैं तो यहाँ आना बहुत ही मुश्किल है एक गाड़ी वाले के लिए। मिसाल के तौर पे आई एम ए शॉपकीपर ओवर हियर,
सो जब भी किसी को मेरे पास आना है उसको पहले गाड़ी तहसील के पास ड्रॉप रोकनी है, फिर वहाँ से पैदल आके यहाँ पे आना पड़ता है। सो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है हमारे लोगों के लिए, पूरे बारामूला के लिए, बारामूला की आवाम के लिए मुश्किल हो रहा है कि उनको एक ब्रिज के बजाय ब्रिज होने के बावजूद भी उनको बेयर फुट से बाकी ब्रिज से आना पड़ रहा है। सो हमारी ये अपील है डीसी साहब से, जो भी इस ब्रिज को लेकर या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी लोग इसमें जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, सो हम उन सब से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ एंड प्लीज़ ये डिप्लॉयमेंट हटाई दी जाए और जो भी यहाँ पे इन्होंने ये ब्रिज पे ये तारे उतर लगा के रखी हैं उनको हटाएं ताकि लोग आराम से आ सके, आराम से। अब अगर आप बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस है, दैट वी नो दैट द कोरोना वायरस इट्स एन एपिडेमिक, बट आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक हो रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो चल रही है इस टाइम। अगर अनलॉक हो चुका है सब जगहों पे तो यहाँ क्यों नहीं? सो ये हमारा सवाल है यहाँ से डीसी साहब को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, तो फिर इस ब्रिज पे क्यों? क्या उनको कोरोना इस ब्रिज से गुजरने नहीं वाला है? क्या कोरोना उन ब्रिज से आएगा कि इस ब्रिज से कोरोना नहीं गुजरेगा, कि उन ब्रिज से कोरोना गुजरेगा? सो हैव सम सेंस, ओपन दिस ब्रिज, गिव दिस ब्रिज टू द पीपल विल रिलैक्स। सो ये हमारी तरफ से डीसी साहब से मोतबाना अपील है। देखिए, ये सही कदम नहीं है। बहुत बार हमने भी डीसी साहब से इस बारे में रब्ता किया, उनसे कहा कि मेन ब्रिज जो सीमेंट ब्रिज है वो बंद आपने रखा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन हुई नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता है, ये सीमेंट ब्रिज जो इन्होंने बंद रखा है, ये बंद रखने का मतलब क्या है? ये मुझे तो लगता है डीसी साहब को लगता है कि कोरोना सीमेंट ब्रिज से ही आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए आप, मेन चौक में भी तारे बिछाई हुई है इन्होंने, गाड़ियों को प्रॉब्लम होती है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है। अगर रखना है इनको वो रास्ते बंद रखने चाहिए जहाँ से लोगों को मुश्किलात होती है, लेकिन ये ब्रिज बंद रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। पिछले 1 साल से इन्होंने बंद रखा है, कोरोना भी बंद रखा है। किसी को एम्बुलेंस लास्ट टाइम आई थी यहाँ सीमेंट ब्रिज से, एक पेशेंट के लिए 5 मिनट कीमती होते हैं, वो 5 मिनट में वो मौत के घाट उतर सकता था, लेकिन फिर उसको वापस से वहाँ उस पुल से जाना पड़ा। मैं ये गुजारिश करूँगा डीसी साहब से, डीसी बारामूला साहब से, कि ये पुल खुले छोड़ दिए जाए और रोड भी खुले छोड़ दिए जाए। बहुत बार हमने उनसे भी कहा, लेकिन उसके खिलाफ डीसी साहब कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अब मजबूरन फिर हमें ड्यूकाम साहब के साथ रब्ता करना पड़ेगा। इसके खिलाफ डीसी साहब एक्शन ले, ये रोड्स खुले रहे ताकि लोगों को भी आने जाने में कोई मुश्किलात। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी बारामूला के तवारीखी पुल के हवाले से। ये पुल लॉकडाउन में ही बंद कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों का ये भी मानना है कि गुज़िश्ता 5 अगस्त से ही इसको बंद कर दिया गया था। करीबन 1 साल गुजर गया, ये पुल अभी भी बंद है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। जिस किसी को भी ओल्ड टाउन से सिविल लाइन आना हो, उसको पहले आज़ादगंज से होके आना पड़ता है। लोगों ने अगरचे कई बार हुक्काम की नोट्स में भी ये बात लाई कि इस पुल को गाड़ियों और लोगों की आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाए, लेकिन आज तक इस पुल को खोलने में इंतज़ामिया क्यों देर लगा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल हमारा काम था इस पुल पर रिपोर्ट बनाने के हवाले से लोगों को कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। बारामूला ओल्ड टाउन से आशिक मीर, आरिफ भट्ट के साथ कश्मीर क्राउन के लिए। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। वादी कश्मीर में जाना और पहचाना नाम MST सर्विसेज, करनगर, श्रीनगर। कोविड-19 जैसे मौलिक बीमारी से बचने के लिए हमारे यहाँ हर तरह के आलात दस्तयाब है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए हमारे पास 3-ply मास्क विद नोज पिन, 3-ply मास्क विदाउट नोज पिन, 3-ply मास्क विद आई प्रोटेक्शन, कॉटन वॉशेबल मास्क, N95 मास्क, डिजिटल थर्मोमीटर, फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर, रेन कार्ड, PPE किट्स, सर्जिकल कैप्स, फेस शील्ड और नैनो स्प्रे के अलावा दीगर साजो सामान रियायती कीमतों पर दस्तयाब है। वादी कश्मीर के तमाम तर अजला में डीलरशिप के लिए भी आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारे फोन नंबरात हैं 9906123111। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं 9419403890, 9018227661। MST सर्विसेज, अपोजिट नेशनल हाई स्कूल, करनगर, श्रीनगर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं करनगर सिटी सर्विसेज से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कोविड
19 के रिगार्डिंग जितने भी प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स आते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार हमारे यहाँ पे आइए और हमें अपनी खदमत करने का मौका दीजिए।